यकीनन मन मोह लेगा आज का पटना। बिहार में विकास हुआ है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण पटना है। कदम रखते जान पड़ता है मानो महानगर में आ गए। गोला रोड में पहुंचने पर ऐसा लगता है कि महानगर में है। चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, पूरे शहर में ओवरब्रिज का संजाल, हर चौक पर मुस्तैद पुलिस और ट्रैफिक लाइट। रिपोर्टर आकाश कुमार और अनूप गौरव ने पटना को नज़दीक से दिखाने के लिए कई वीडियो शूट किए। इसे देख दूर रहने वाले को भी पटना से नज़दीकी का एहसास होगा। आइए अद्भुत और ऐतिहासिक पटना का नज़दीक से करें दीदार। बिहार की राजधानी पटना, यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह शहर सड़क, वायु, रेल और जलमार्ग से जुड़ा हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी तकरीबन 59 लाख है। साक्षरता दर 70.68% है। पटना का क्षेत्रफल 3202 वर्ग किलोमीटर है। अनुमंडल 6, ब्लॉक 23, पंचायत 321 और गांवों की संख्या 1395 है। तेजी से विकास के मामले में यह विश्व में 21वें तो भारत में 5वें नंबर पर है। हाल के वर्षों में इसका विस्तार तेजी से हुआ है। पटना सिटी से लेकर दानापुर तक घनी बस्ती के रूप में यह दिखता है। बिहटा के पास बड़े बड़े अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं। जाहिर है कि पूरे प्रदेश से लोग यहाँ बस रहे हैं। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। ईसा पूर्व 600 में इसका उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ अपनी राजधानी बनाई थी। इसके बाद इसका कोई खास इतिहास नहीं रहा, लेकिन शेर शाह सूरी के शासन में 16वीं सदी में इसको खास पहचान मिली। शेर शाह ने अपनी राजधानी बिहार शरीफ से पटना बनाया था। पटना में कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिसका दीदार करने राज्य व दूसरे प्रदेशों से लोग यहाँ आते हैं। तख्त हरमिंदर साहिब एक ऐसा पवित्र स्थल है जिसके दर्शन के लिए पंजाब समेत कई राज्यों से लोग आते हैं। पादरी की हवेली, हाईकोर्ट, गोलघर और सचिवालय भवन ब्रिटिश वास्तुकला के उदाहरण हैं। इसी तरह पटना का गांधी मैदान एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जहां स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई रैलियां हुई। 1917 में बना बिहार का सबसे पुराना म्यूजियम यही है। संजय गांधी जैविक उद्यान केंद्र भी लोगों को लुभाता है। अनाज संग्रह के लिए अंग्रेजों ने जो गोलघर बनाया था वो आज भी पर्यटकों को रोमांचित करता है। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में हमेशा भीड़ दिखती है। बुद्ध पार्क भी आस्था का केंद्र है। दूरदर्शन का हेड ऑफिस यहीं है। सभी बड़े अखबारों के दफ्तर भी यहाँ हैं। पटना कॉलेज, PMCH, आयुर्वेदिक कॉलेज, विधानसभा, हाईकोर्ट, मुख्यमंत्री आवास, गांधी मैदान जैसी जगहों को पर्यटक नज़दीक से देखने की इच्छा रखते हैं। गंगा नदी होने के चलते लोग बोट से जब यात्रा करते हैं तो पटना अति सुंदर लगता है। यह जानकर किसी को भी हैरानी होगी कि 2 कमरे के फ्लैट की कीमत पटना में अन्य राज्यों से अधिक है। शहर में यदि कोई रहने का इच्छुक है तो उसे 60 लाख रुपये में भी 2 रूम का फ्लैट नहीं मिलेगा, जबकि इससे काफ़ी कम कीमत पर नोएडा और लखनऊ जैसे विकसित शहरों में फ्लैट उपलब्ध हैं। क्वालिटी भी यहाँ की तुलना में बेहतर है। शहर की आबादी बढ़ी तो जगह जगह मॉल खुलते गए। ओवरब्रिज का जाल भी बिछता चला गया। पटना मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू से छात्रों की पसंद रहे हैं। साइंस कॉलेज का इतिहास भी रोचक रहा है। बेहतर चिकित्सा के लिए पूरे प्रदेश से लोग यहाँ आते हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए अभिभावक चाहते हैं कि उनका लाडला पटना में पढ़े। यह कहने में हर्ज नहीं कि वर्तमान समय में पटना महानगर हो गया है।